हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ रहे हैं। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन है, डिफाइन द टाइप्स ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर्स के प्रकारों का वर्णन करें। आंसर, लेट्स स्टार्ट। अ कंपनी में इशू द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ डिवेंचर। कंपनी कई तरह के डिवेंचर्स को इशू कर सकती है, जारी कर सकती है। फर्स्ट, सिक्योर्ड, और सेकंड है अनसिक्योर्ड। जैसा कि इनके नाम से पता लग रहा है, सिक्योर और अनसिक्योर। सिक्योर का मतलब कंपनी की एसेट्स डिवेंचर के बदले में गिरवी पड़ी हैं, डिवेंचर होल्डर का पैसा सिक्योर है। अगर कंपनी डिवेंचर होल्डर को पैसा वापस नहीं करती तो डिवेंचर होल्डर एसेट्स को बेचकर भी अपना पैसा वसूल कर सकता है, ये सिक्योर्ड है। दूसरा है अनसिक्योर्ड, नाम से ही पता लग रहा है अनसिक्योर्ड, असुरक्षित। यहाँ डिवेंचर होल्डर का पैसा सुरक्षित नहीं है। इट मीन्स अगर कंपनी डिवेंचर होल्डर का पैसा नहीं वापस करती तो डिवेंचर होल्डर कंपनी की एसेट्स को नहीं बेच सकते। लेट्स स्टार्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले सिक्योर्ड, जिसको मॉर्गेज भी बोलते हैं, डिवेंचर। द डिवेंचर्स आर दोज, ये वो डिवेंचर हैं विच आर सिक्योर्ड आइदर ऑन ए पर्टिकुलर एसेट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की एसेट के बदले में गिरवी पड़े हैं, कॉल्ड फिक्स चार्ज। इसको हम फिक्स चार्ज भी बोल देते हैं, स्थायी प्रभार भी बोल देते हैं। और एन एसेट ऑफ द कंपनी जनरली कॉल्ड ए फ्लोटिंग चार्ज, और कई बार ये फ्लोटिंग चार्ज पर भी होती है। फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में क्या डिफरेंस है? फिक्स चार्ज में क्या है, सारी संपत्ति गिरवी पड़ी है, और फ्लोटिंग में कोई विशेष संपत्ति डिवेंचर होल्डर के पास गिरवी पड़ी है। अनसिक्योर्ड, जिसको हम नेक्ड भी बोल देते हैं, दूसरा नाम। दीज डिवेंचर आर दोज विच आर नॉट गिवन एनी सिक्योरिटी, इनके बदले में कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर, इस डिवेंचर के जो होल्डर हैं, आर ट्रीट, उनको ट्रीट किया जाता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के रूप में, वो असुरक्षित लेनदार हैं। अगर कंपनी उनका पैसा नहीं मोड़ती तो वो किसी भी प्रकार की एसेट को बेच के अपना पैसा वसूल नहीं कर सकते। थर्ड, रजिस्टर्ड, और चौथा बेरर। रजिस्टर्ड और बेरर, रजिस्टर्ड वालों का नाम, इन जिनके पास रजिस्टर्ड डिवेंचर हैं उन डिवेंचर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है, और डिवेंचर के पैसे भी उन्हीं को ही वापस मिलते हैं। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर आर रिकॉर्ड इन ए रजिस्टर ऑफ द कंपनी called a register of debenture holder. Such debenture are not freely transferred. नेम एंड एड्रेस, इस तरह के डिवेंचर होल्डर के नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होते हैं, और इस तरह के डिवेंचर्स को हम ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। फोर्थ, बीरर डिवेंचर, वाहक। नेम एंड एड्रेस ऑफ द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर्स आर नॉट रिकॉर्ड, इस तरह के डिवेंचर्स के होल्डर के नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होते। एंड दीज डिवेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी, और इस तरह के डिवेंचर्स को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। फिफ्थ, रिडीमेबल, और सिक्स क्या हो गया? इरिडीमेबल। रिडीमेबल नाम से कंपनी इनका पैसा रिडीम, वापसी कर देती है अपनी लाइफ टाइम में। और इरिडीमेबल क्या होता है? जिसका पैसा कंपनी अपने बंद होने पर ही वापस करती है। रिडीमेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर, ये वो डिवेंचर हैं विच विल बी रीपेड बाय द कंपनी either in lump sum at the end of the specific period or by installment during the lifetime of the company. रिडीमेबल डिवेंचर्स वे डिवेंचर है जिनका पैसा कंपनी अपनी लाइफ टाइम में वापस कर देती है, या फिर उसकी इंस्टॉलमेंट, अपनी लाइफ टाइम में उसको इंस्टॉलमेंट करके धीरे धीरे पैसा वापस कर देती है। इरिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल डिवेंचर्स आर दो डिवेंचर, ये वो डिवेंचर हैं विच आर नॉट रिपेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जो कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में वापस नहीं करती, ये कंपनी डिवेंचर्स के बंद होने पर ही करती है। पर इस तरह के डिवेंचर आजकल इशू नहीं किए जाते। सेवन्थ है कन्वर्टेबल, और एट्थ है नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल नाम से पता लगा, कन्वर्ट, जिसको हम कन्वर्ट कर सके, बदल सके, परिवर्तनशील। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर दो डिवेंचर्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर, जिनको हम इक्विटी शेयर्स में बदल सकते हैं, और अदर सिक्योरिटी, किसी दूसरी तरह की प्रतिभूतियों में बदल सकते हैं एट द स्टेट रेट ऑफ एक्सचेंज, either at the option of debenture holder or at the option of the company
आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वे डिवेंचर हैं जिसमें कंपनी क्या होता है, एक निश्चित पीरियड के बाद उन डिवेंचर होल्डर को एक सुविधा दे देती है कि वो अपने डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर या फिर अदर सिक्योरिटी जैसे प्रेफरेंस शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर प्लीज़ आपको अच्छा लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स टू एवरीवन।